एक गरीब लड़की की ईद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक गरीब आदमी और एक प्यारी सी बच्ची नूरी की कहानी सुनाऊंगा। बस आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो ज़रूर देखें, आपके दिल को ज़रूर छू जाएगा। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह अकेला बैठा सोच रहा था, क्या करूं भाई, ईद में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। नूरी को क्या जवाब दूंगा। जब उसको कुछ समझ नहीं आया तो उसे याद आया कि जो उसने थोड़े बहुत पैसे गुल्लक में जमा किया था, आज उसे तोड़ता हूँ। और ये कहकर वो घर की तरफ जाता है और घर में पड़े गुल्लक को निकालता है। और जैसे ही वह उसे तोड़ने की कोशिश करता, तभी उसे कुछ याद आता है कि गांव में भी उसका गरीब परिवार रहता था। उसके पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास खुशियों की कोई कमी नहीं थी। उस परिवार में सलीम और उसकी बीवी सलमा के साथ उसकी प्यारी बेटी नूरी भी रहती थी। जब भी उसके अब्बा घर आते तो वह कहती, अब्बू आज का टैक्स लाओ जल्दी से। लेकिन आज उसके अब्बू ने कहा, आज नहीं, बाद में ले लेना, आज कोई कमाई नहीं हुई है। नूरी कहती है, चलो जल्दी निकालो, कोई बहाना नहीं चलेगा। तभी उसके अब्बू उसके हाथ में एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा निकाल कर रख दिया। नूरी उसको पैसा समझकर गुल्लक में डाल देती थी। सलमा कहती है, आप चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, फिर मैं आपको खाना लगाती हूँ। सलीम सोचता है कि इस बार पैसे किसी से उधार ले लेता हूँ, और ये सोचकर वह गुल्लक रख कर चल देता है। थोड़ी देर बाद 2 चोर घर में घुस जाते हैं और गुल्लक लेकर भाग जाते हैं। इधर सलीम जब रास्ते में जा रहा था तो एक पेड़ के नीचे उसके जान पहचान के एक आदमी दिख जाता है। सलीम कहता है, भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जवाब आता है, वालेकुम अस्सलाम। और सलीम भाई, क्या खैरियत है? सलीम कहता है, भाई सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जल्द ही ईद आने वाली है और आजकल काम भी थोड़ा कम है। हाँ भाई, यही तो बात है, तभी लोग मेरे से पैसे मांगने आते हैं। लेकिन तुम सब पहले से क्यों नहीं जमा करके रखते हो? बताओ मैं क्या मदद करूं? उस आदमी ने कहा। सलीम सोचता है, इसने तो पहले ही मना कर दिया, अगर मैं पैसे मांगता हूं तो खुद की बेइज्जती करवाऊंगा। और उसने कहा, नहीं, मदद जैसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि सलाम करता चलूँ। और बताओ सब खैरियत से है ना? आदमी कहता है, सब अल्लाह का करम है। सलीम ने कहा, ठीक है, चलता हूँ, खुदा हाफिज। आदमी भी खुदा हाफिज कहता है। जब सलीम कुछ दूर और चलकर जाता है तो रास्ते में वही चोर जिन्होंने सलीम का गुल्लक चोरी कर लिए थे अपने मालिक को दिखा रहे होते हैं और कहता है, ज़रूर इसमें बहुत पैसा होगा। यह सुनकर मालिक खुश हो जाता है और चोरों से कहता है, चलो जल्दी से इसे तोड़ो। चोर ने कहा, अरे साहब, ये गुल्लक तो हम आपके लिए ही लाए हैं, ये नेक काम आप ही करो। इतना सुनते ही चोरों का मालिक ज़ोर से हंसता है और कहा, लाओ इधर दो। जैसे ही गुल्लक टूटता है, अरे यह क्या, इसमें तो 100 रुपए के नोट के अलावा बाकी सब तो कागज़ हैं। ये देखकर उन चोरों को गुस्सा आता है, मगर उनका मालिक नीचे से एक खत को उठाता है और पढ़ने लग जाता है। जैसे ही उसने पूरा खत पढ़ा, मालिक के आंखों से आंसू गिरने लगा। फिर अपने चेलों को वैसा ही एक और गुल्लक लाने को कहता है और कहा, साथ में एक गुड़िया भी लेते आना। दोनों चोरों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर खत में ऐसा क्या लिखा था कि हमारा मालिक अचानक से इतना बदल गया। दूसरी तरफ सलीम ने अपने एक और दोस्त के पास जाता है और अपनी सारी परेशानी उसको बताता है, लेकिन उसका दोस्त साफ तौर पर उसे मना कर देता है। सलीम को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वह तभी सामने से आ रही एक ट्रेन को देखता है और सोचता है कि इस ट्रेन के नीचे कूद कर मर जाऊं। तभी उसे ख्याल आया कि यार, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये तो बुज़दिलों का काम है। अगर आज मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? इतना सोचकर वह अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ चोर गुल्लक लेकर आ गए और अपने मालिक से कहा,
मालिक क्या करना है इसका। मालिक ने कहा अपनी जेब में जितने सारे पैसे हैं सारे के सारे इस गुल्लक में डाल दो। चोर समझ नहीं पा रहे थे कि आज उनका मालिक उनसे क्या करवाने वाला है। मालिक ने कहा चलो इस गुल्लक को लेकर वहीं रख कर आओ जहाँ से इसे चुराया था। चोरे ने गुल्लक लेकर वहीं रख दिया। थोड़ी देर बाद सलीम भी घर पहुँचता है और उसे याद आता है कि क्यों न आज उस गुल्लक से 100 रुपये निकाल ले और उससे घर के लिए थोड़ा सामान और शक्कर ले आऊँ जिससे कुछ मीठा बन जाएगा। ऐसा सोचकर सलीम गुल्लक के पास पहुंचता है तो गुल्लक के पास पड़ी गुड़िया देखकर हैरान रह गया। फिर सोचा कि शायद कोई बच्चा होगा जो यहाँ पे भूल गया होगा। इसके बाद वह गुल्लक को तोड़ देता है। गुल्लक टूटते ही वह फिर से हैरान हो जाता है क्योंकि पूरा गुल्लक पैसों से भरा हुआ होता है। सलीम सोचता है कि जिसके पास एक मिठाई खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे, आखिर गुल्लक में इतना पैसा कहाँ से आ गया। पैसे देखते ही सलीम की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा और अपने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर में सलीम की बीवी सलमा और नूरी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सलीम के हाथ में पैसा देखकर सलमा पूछती है सलीम इतना पैसा कहाँ से आया? या अल्लाह आपने कहीं तो चोरी तो नहीं की? सलीम ने अपनी बीवी से कहा नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मगर समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। इसमें तो सिर्फ एक नोट के अलावा सारे कागज़ ही थे। दोनों की बातें सुनकर नूरी कहती है अब्बू मैं बताता हूँ ये सब कैसे हुआ। नूरी कहती है अब्बू जिनको आप कागज़ कह रहे थे ना, दरअसल वो कागज़ नहीं था। मैंने उसमें अल्लाह को एक ख़त लिखा था कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे मालूम है कि मेरे अब्बू मुझे कागज़ का टुकड़ा देते हैं और मेरे से कहते हैं कि ये मेरी कमाई है। मैं सिर्फ इसलिए खुश हो जाती थी कि उनको ये ना लगे कि वह पैसों से तंग हैं। मुझे यकीन है कि एक दिन आप इन सब कागज़ के टुकड़े को पैसों में बदल दीजिएगा और मुझे इस ईद पर एक गुड़िया ज़रूर दीजिएगा। तो ये सब इसी का नतीजा है। तो मेरे दोस्तों आपने देखा कि जिस दुआ को दिल से मांगा जाए अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल करता है। एक बार आप अल्लाह ताला से पूरी शिद्दत से दुआ करो, फिर देखो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। और अल्लाह से गुजारिश है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हों अल्लाह उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाए। दोस्तों अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। खुदा हाफिज़। और जाते जाते आप सबको दिल से ईद की मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।